हाय फ्रेंड्स, मैं इरशाद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस यूपीएससी लेवल जीकेपी चैनल पर। आज हम लोग जो है बीए सेकेंड ईयर के पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट पेपर का आंसर जो है आपके सामने सॉल्व कराएंगे। सो आप इसको अच्छे से देखें और इसके बाद जो है नेक्स्ट 4 दिन का आपका 5 ईयर का आंसर है, उसको 5 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से देखें और अपने फ्रेंड को शेयर करें। तो आज आपका जो आंसर है वो 2016 का है, 2016 का। उसको हम लोग सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो आपका पहला क्वेश्चन है, प्लेटो के अनुसार राज्य की आदर्श जनसंख्या थी। तो प्लेटो कहता है 5040 एक आदर्श राज्य की जनसंख्या होनी चाहिए। राजनीतिक विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो राजनीतिक विज्ञान का जनक आप अरस्तु को माना जाता है। राजनीति विज्ञान को अधिपत्य विज्ञान कहा है। राजनीति विज्ञान को अधिपत्य विज्ञान कहने वाला जो विचारक है वह अरस्तु है। राज्य का अस्तित्व जीवन के लिए है और इसकी निरंतरता सदजीवन के लिए है। यह कथन किसका है? तो यह कथन अरस्तु द्वारा दिया जाता है दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरस्तु द्वारा राजनीति शास्त्र में प्रयुक्त पद्धति है। अरस्तु ने जिस पद्धति को पॉलिटिकल साइंस को स्टडी करने के लिए अपनाया था उसको निगमनात्मक पद्धति कहते हैं दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के सप्तांग सिद्धांत के प्रणेता कौन है? राज्य के सप्तांग सिद्धांत के प्रणेता कौटिल्य को हम इसलिए मानते हैं क्योंकि कौटिल्य ने कहीं ना कहीं मनु के कंपैरिजन में जो उसने विचार दिया वो धर्म से ज़्यादा सेपरेट करने की कोशिश की है, जबकि इन्होंने धर्म को ही मिला दिया है। तो वर्तमान सिनेरियो में देखते हुए कि जो वर्तमान में पॉलिटिकल थिंकर बात करते हैं, दे आर ट्राइंग टू सेपरेट द रिलीजन एंड द स्टेट, तो ये मान्य है वर्तमान में। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंग सप्तांग राज्य में नहीं है? तो सप्तांग राज्य में पुरोहित नहीं है, क्योंकि पुरोहित की कल्पना केवल मनु करते हैं और मनु के थ्योरी को वर्तमान के साइंटिस्ट माने नहीं करते हैं। फिर आपका नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे मध्यकाल का अरस्तु कहा जाता है? तो सेंट एक्विनास को मध्यकाल का अरस्तु कहा जाता है। परिषदीय आंदोलन का उद्देश्य था। तो परिषदीय आंदोलन का उद्देश्य दोस्तों प्रतिनिधि चर्चा की स्थापना थी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी सिविटास डे लिखने वाला कौन है? तो दी सिविटास डे अगस्टीन ने लिखा था और इसी ने ही टू शॉर्ट्स थ्योरी दो तलवारों का सिद्धांत भी दिया था। बहुत मजेदार है, आप लोग पढ़िए उसको। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सन थॉमस एक्विनास द्वारा नहीं लिखी गई थी? तो डार्क एज सन थॉमस एक्विनास ने नहीं लिखा था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्सेलो ऑफ पेडुआ प्रभावित था अरस्तु से। निम्नलिखित राजनीतिक चिंतन के इतिहास में पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? मैकियावेली को। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकियावेली के अनुसार विधि का स्रोत है राजा। बोधा द्वारा संप्रभुता की दी गई परिभाषा है। बोधा ने परिभाषा दिया था, संप्रभुता नागरिकों प्रजाजनों के ऊपर विधि द्वारा अमर्यादित सर्वोच्च है, सर्वोच्च शक्ति है यहाँ तक। फिर आपका नेक्स्ट है, लाक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो संपत्ति का अधिकार महत्वपूर्ण है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाक समर्थक है संवैधानिक राजतंत्र का, जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी बोलते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संविदा के लेखक कौन है? सामाजिक संविदा के लेखक आपके रूसो हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य स्वतंत्र जन्मा है किंतु वह सर्वत्र बंधनों में बंधा हुआ है। या किसका कोटेशन है? आपके रूसो का कोटेशन है दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य इच्छा का सिद्धांत किसने दिया? तो सामान्य इच्छा का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला विचारक आपका रूसो है दोस्तों। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है मॉन्टेस्क्यू ने किया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया? वो प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का खंडन करने वाले विचारक जो होते हैं वो बेंथम होते हैं दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आनंद मापक पद्धति का वर्णन किया? आनंद मापक पद्धति को बेंथम ने दिया, जिसे द फिलोसफिक कैलकुलस थ्योरी भी कहते हैं। निम्नलिखित में से किसे अनिश्चित प्रजातंत्रवादी कहा जाता है? तो अनिश्चित प्रजातंत्रवादी जो है जेएस मिल को कहा जाता है दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इच्छा शक्ति नहीं राज्य का आधार है। ये कोटेशन है टीएच ग्रीन का। टीएच ग्रीन माने जाते हैं एक आदर्शवादी विचारक। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मार्क्स द्वारा नहीं लिखी गई? तो सोशल जस्टिस मार्क्स द्वारा नहीं लिखी गई, बाकी सब पुस्तकें जो मार्क्स ने लिखा था। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने दिया? तो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत जो देने वाला था वो कार्ल मार्क्स है, जिसे इंग्लिश में सरप्लस वैल्यू कहते हैं। महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम है, महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ ये है। निम्नलिखित में से किस पुस्तक को गांधी प्रभावित थे? तो अनटू दिस लास्ट पुस्तक से महात्मा गांधी सबसे ज्यादा प्रभावित थे दोस्तों। ओके, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी को महात्मा के रूप में सर्वप्रथम किसने संबोधित किया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी दर्शन
में समाजवाद का विकल्प है। गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प दोस्तों आपका न्यायधारिता से है। स्वतंत्रता किसी करने योग्य अथवा उपभोग करने योग्य कार्य को करने की सकारात्मक शक्ति है, ऐसा मानते हैं टीएच ग्रीन। टीएच ग्रीन कैसे हैं? एक आदर्शवादी विचारक हैं। जॉन लॉक का जीवन काल था 1632 से 1704। कि यह किसने कहा कि राज्य इस धरा पर ईश्वर का अवतरण है? यह बेंथम ने कहा था। राजनीति का अंग्रेजी शब्द पॉलिटिक्स यूनानी भाषा के किस शब्द से बना है? पॉलिस से। रूसो किस देश से संबंधित है? फ्रांस से। नगर राज्य शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? नगर राज्य शब्द का प्रयोग जो है प्राचीन यूनानी राज्यों के लिए होता है। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन निर्धन, कुत्सित, पशुवत और क्षणिक है। क्षणिक है कहने वाला जो है हाफ है। पॉलिटिक्स की रचना किसने की? पॉलिटिक्स की रचना जो अरस्तू करता है। लॉक के अनुसार निम्न में से कौन सा प्राकृतिक अधिकार नहीं है? समानता जो है प्राकृतिक अधिकार नहीं है। लॉक केवल तीन ही अधिकारों को स्टेट ऑफ नेचर में मानता है, लाइफ का, प्रॉपर्टी का और लिबर्टी का। लेवियाथन पुस्तक के लेखक कौन है? लेवियाथन पुस्तक के लेखक थॉमस हाब्स है दोस्तों। निरंकुश प्रभुसत्ता के सर्वाधिक सशक्त समर्थक हैं हाब्स। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक संप्रभुता के दर्शन को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? रूसो ने। लेक्चर ऑन जूरिस्प्रूडेंस पुस्तक के लेखक ऑस्टिन हैं। राज्य केवल एक यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है, ऐसा आपका कार्ल मार्क्स मानते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य संयुक्त सुरक्षा कंपनी है जिसका उद्देश्य पारस्परिक हित रक्षा एवं कल्याण है, यह बेंथम का मानना है, क्योंकि बेंथम एक यूटिलिटेरियन थिंकर है, उपयोगितावादी विचारक हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुख की मात्रा समान होने पर पुष्पिन ही उतना श्रेष्ठ है जितना काव्य पाठ, ऐसा मानते हैं आपके बेंथम। किसने कहा कि मैकियावेली अपने युग का सर्वश्रेष्ठ निचोड़ है? ये W.T. जोन्स ने कहा था दोस्तों। किसने कहा कि दर्शन ही आत्मा की देखभाल की कला है? ऐसा सोक्रेटिस मानते हैं। प्लेटोवादी पुत्र होने की अपेक्षा तो निकट संबंधी होना कहीं अधिक उत्तम है, ये कहता है अरस्तू कहते हैं दोस्तों। ओके, और आपको बता दें दोस्तों, आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे यूपीएससी लवर यूट्यूब चैनल, सॉरी यूपीएससी लवर टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। इसके अतिरिक्त आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। किसने कहा यदि प्लेटो आज जीवित होता तो वह आधुनिक साम्यवादियों में प्रबल मतलब सबसे ज्यादा प्रबल साम्यवादी होता, ऐसा कहते हैं मैक्सी। किसका कथन है कि मित्रों के बीच सभी वस्तुएं साझा होनी चाहिए? तो मित्रों के बीच सभी वस्तुएं साझा होना चाहिए, ऐसा आपके पाइथागोरस कहते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका कथन है प्लेटो की शिक्षा योजना अनेक दृष्टियों से स्पष्ट आधुनिक लगती है? तो ऐसा मानते हैं आपके रूसो। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का अंतिम लक्ष्य है। कार्ल मार्क्स का अंतिम लक्ष्य दोस्तों वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना है। क्या है? वर्ग विहीन समाज की स्थापना। एक ऐसे सोसाइटी की बात करता है जहां पर सभी लोग एकदम समान हो जाए। पूर्ण वयस्क मताधिकार के प्रतिपादक कौन है? सर्वप्रथम प्रतिपादक। तो पूर्ण वयस्क मताधिकार के सर्वप्रथम प्रतिपादक आपके लेवलर्स है दोस्तों। ये देखो पता नहीं कौन लगाया, सब गलती है, ये भी गलत है। ठीक है, तो लेवलर्स होगा सही आंसर आपका। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से एक मिनट दोस्तों, मिनट, हाँ, निम्नलिखित में से कौन संपूर्ण वयस्क मताधिकार का विरोधी है? तो जेएस मिल संपूर्ण वयस्क मताधिकार का विरोधी है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व है विकास का परिणाम। निम्न में से किस तत्व को प्लेटो ने अधिक महत्व नहीं दिया? तो प्लेटो ने उद्यमिता को अधिक महत्व नहीं दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्लेटो द्वारा नहीं लिखी गई? पॉलिटिक्स जो प्लेटो द्वारा ना लिख करके ये किसके द्वारा लिखी गई है? अरिस्टोटल यानी कि अरस्तु द्वारा लिखी गई है दोस्तों। आई होप यहाँ तक बात आपको समझ में आएगी। दुख और प्रसन्नता दो प्रमुख संप्रभु स्वामी है, ऐसा मानना है बेंथम का। ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑन लिबर्टी में पुस्तक के लेखक जो आपके हैं जेएस मिल है, जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता की बात की गई है। लोमड़ी और शेर की राजनीति का विचार जो है मैकियावेली ने दिया था। उसने कहा कि राजा को लोमड़ी की तरह चालाक और शेर की तरह बहादुर होना चाहिए। किसके मतानुसार न्याय शक्तिशाली का हित है? ऐसा थ्रेसिमेकस कहता है। टीएच ग्रीन के अनुसार प्राकृतिक अधिकार हैं जो प्राकृतिक अवस्था में प्राप्त थे। दार्शनिकों ने संसार की व्याख्या की है पर यह बात कि उसे बदलना है, तो ऐसा मार्क्स कहता है कि इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि उसको बदलना। संसार में जो है संसार की व्याख्या दार्शनिकों ने की कि संसार ऐसे ऐसे है, लेकिन उसको बदलना जो है ये महत्वपूर्ण बात है। ऐसा कौन कहते हैं? कार्ल मार्क्स। राज्य का प्रभावकारी कार्य क्षेत्र आवश्यक रूप से बाधाओं को दूर करना प्रतीत होता, ऐसा कौन मानते हैं? ऐसा लोक कल्याणकारी राज्य मानता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रभुता किसी निर्दिष्ट श्रेष्ठ मानव में निवास कर सकती है, ऐसा मानना है हेनरी मेन का।
फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने न्याय की इस प्रकार की परिभाषा दी कि अपने ऐसे निजी काम को करना जिसके लिए सबसे अधिक उपयुक्त हो, ऐसा प्लेटो कहता है दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी दार्शनिकों ने न्याय के किस पहलू पर जोर दिया? तो उन्होंने नैतिकता के पहलू पर जोर दिया था। निम्नलिखित में से किसने लोकतंत्र के शासन को आदर्श रूप स्वीकार किया? तो स्वीकार नहीं किया, हाफ लोकतंत्र को एक आदर्श रूप नहीं मानता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसो की सामान्य इच्छा है सभी की वास्तविक इच्छाओं का योग है रूसो की सामान्य इच्छा। यह उक्त की राज्य आर्थिक आधार पर एक राजनीतिक अधिरचना है, ऐसा मार्क्सवादी मानते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम लोकप्रिय संप्रभुता का उदाहरण दी? तो ये रूसो था, पॉपुलर सॉवरेनिटी देता है। निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है? तो यद्यपि मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है, यह आपके व्यक्तिवाद से संबंधित है। समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट ओवन ने किया था दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने मार्क्सवाद को युग का भ्रम कहा है? कार्ल पॉपर ने मार्क्सवाद को युग का भ्रम कहा है। निम्नलिखित में साम्राज्यवाद की उच्चतम अवस्था, साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था या अंतिम अवस्था है कहने वाला लेनिनवाद है या लेनिन खुद है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बाह्य संप्रभुता के अवधारणा को विकसित किया? तो बाह्य संप्रभुता के अवधारणा को विकसित करने वाला दोस्तों यहाँ पर ग्रोसियस था। ये टाइपिंग में मिस्टेक कर दिया है, ये अनुसार वाला, यहाँ पर ग्रोसियस होगा, प्रोसेस नहीं। निम्नलिखित में से किसने कहा संप्रभुता का आदेश है? ऑस्टिन। कानून संप्रभुता का आदेश है ऐसा कहने वाला ऑस्टिन था। और आत्मरक्षा अधिकार की बात हाफ्स करता है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने विधिक राजनीतिक संप्रभुता में विभेद किया? तो यह डायसी है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ट्रस्टीशिप की अवधारणा को प्रतिपादित किया? तो महात्मा गांधी ने ट्रस्टीशिप अवधारणा को प्रतिपादित किया था दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या महात्मा गांधी की स्वराज्य की अवधारणा का अंग नहीं है? तो विधि का शासन ये महात्मा गांधी की स्वराज्य की अवधारणा का अंग नहीं है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स के अनुसार समाज में कितने वर्ग हैं? समाज में 2 वर्ग हैं। निम्नलिखित राजनीतिक विचारकों में से कौन एक मार्क्सवाद का समर्थक नहीं है? तो पॉपर मार्क्सवाद का समर्थक नहीं, वो विरोधी है। इसमें सीक्वेंस में अगर जो किया जाए तो ये वाला सही होगा, पहले हाफ्स आता है, फिर लाक आता है, मॉन्टेस्क्यू आता है, तब रूसो आता है दोस्तों। राजनीति की नैतिकता से पृथक करने का जो सर्वप्रथम प्रयास किया वो मैकियावेली था दोस्तों। वह मध्यकालीन ना रहा लेकिन आधुनिक भी ना बन सका। ये कोटेशन जो है मार्सेलियो और पेडुआ के संदर्भ में कहा गया है। राज व्यक्ति का बृहद स्वरूप है, ये कहने वाला आपका प्लेटो है दोस्तों, प्लेटो। फिर प्लेटो का समर्थक है, प्लेटो समर्थक जो है राजतंत्र का है और लोकतंत्र का समर्थक नहीं है। किसका कथन है कि उचित नेतृत्व, उचित सुरक्षा, उचित पोषण आदर्श राज्य के अपरिहार्य तत्व हैं? यह आपका प्लेटो मानता है ऐसा। प्लेटो द्वारा लिखित पुस्तक का नाम रिपब्लिक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन बहुलवादी चिंतक नहीं है? तो लिंडसे जो है बहुलवादी चिंतक नहीं है। राजनीतिक विज्ञान सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग जो है विलियम गाडविन ने किया था दोस्तों। यह किसका विचार है कि तलवार के बिना समझौता शब्द मात्र है, ऐसा हाफ्स का कहना है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक को लिखने वाले भारतीय विद्वान कौटिल्य थे। लेक्चर ऑन जूरिस्प्रूडेंस ये लिखने वाले ऑस्टिन थे दोस्तों। शासन पर 2 निबंध ये जो लिखे थे जॉन लॉक लिखे थे। टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, लॉक का विश्वास था विद्यमान कानूनों से बधा है, मतलब विद्यमान कानून से बधा है। वो कहते थे कि मतलब जो गवर्नमेंट है या कोई भी रूलर है वह जो एस्टेब्लिश गवर्नमेंट है उससे बधा हुआ है दोस्तों। तो ये रहा आज का आपका क्वेश्चन पेपर का सॉल्व करा दिया गया है। इसका पीडीएफ आप यूपीएससी लेवल टेलीग्राम चैनल पर पा सकते हैं, आप वहाँ जुड़ जाइए। बाकी नेक्स्ट पीडीएफ जो नेक्स्ट आंसर कल आपको सॉल्व कराया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए मजे से।